अक्सर मेरी ओपीडी में आके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हमने थेरेपी स्टार्ट कर दी है जैसे आपने गाइड किया था, बट आप हमें ये बताइए कि हमें घर पे क्या करना है अपने बच्चों के लिए। सो डियर पेरेंट्स, पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना रोल भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, आपके एफर्ट से थेरेपी का रिजल्ट और भी जल्दी आएगा। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल टेक्निक्स जो आप एवरीडे बेसिस पे कर सकते हैं अपने बच्चे की स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए, उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और उनके अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो अ लिटिल डिस्क्लेमर, ये थेरेपी की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आप घर पे कीजिए सो दैट आपके बच्चे की थेरेपी और भी इफेक्टिव हो जाए। अब अक्सर पेरेंट्स का सिर्फ एक ही सवाल होता है या उनको सिर्फ एक ही गोल होता है कि बच्चे फटाफट से बोलने लग जाएं। सो पेरेंट्स, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्पीच का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है या एकदम से वर्ड्स नहीं आएंगे। उसके लिए पहले बच्चे की अटेंशन इम्प्रूव होनी ज़रूरी है। अगर वो टिक के आपकी बात सुनेगा तभी तो वो सीखेगा, तभी तो वो अल्टीमेटली कुछ बोल पाएगा। सो सबसे पहले आपकी अटेंशन इम्प्रूव होगी, आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव होगा, बच्चे की जॉइंट अटेंशन इम्प्रूव होगी और इमिटेशन इम्प्रूव होगी। इमिटेशन का सिंपल मतलब है कॉपी करना, कि जो आप कर रहे हैं वो आपका बच्चा कर रहा है। तो पहले ये सारी चीज़ें आएंगी, उसके बाद उसके वर्ड्स आएंगे। अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा अपनी ज़रूरत के लिए हमसे बात करता है, नीड बेसिस। अब क्या कॉमन नीड्स हैं? खाना पीना और स्क्रीन्स। बट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी नीड के बिना भी हमसे बात करना शुरू करे, इंटरैक्ट करे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें घर पे करनी पड़ेंगी। अब एमबीबीएस में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है जब हम डॉक्टर बन रहे होते हैं तो वो है डू नो हार्म, मतलब कि किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे। सो ये पेरेंट्स के लिए भी लागू होता है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करनी जिससे बच्चे का नुकसान हो सकता है। पेरेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर चाइल्ड। तो कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, बच्चे को फोर्स करना, मम्मा बोल दे, पापा बोल दे, या फिर उसको चीज़ देनी नहीं कि मैं नहीं दूंगी जब तक तो इसका नाम नहीं लेगा। तो डरा के बच्चे को फोर्स करके बुलवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। और मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाने, ये क्या है, वो क्या है, इतने क्वेश्चंस पूछने इस उम्मीद में कि शायद ये आंसर कर देगा। और कॉमन मिस्टेक्स क्या है? सबसे बड़ी टीवी स्क्रीन्स। अब लोगों को लगता है कि स्क्रीन लगा दो तो शायद एबीसी सीख जाएगा, 1 2 3 सीख जाएगा, राइम्स बोलने लग जाएगा। तो बच्चे सीख भी जाते हैं, वो रटी रटाई स्पीच बोलते भी रहते हैं, बट उनको रियल लाइफ कम्युनिकेशन करना नहीं आता। द बिगेस्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं जब वो अपने बच्चे को थेरेपी के लिए भेज रहे हैं वो है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थेरेपिस्ट पे डाल देनी, डॉक्टर पे डाल देनी और खुद का कंट्रीब्यूशन एकदम से कम कर देना, क्योंकि अब हमने फाइनली थेरेपी शुरू कर दी है। तो ऐसा नहीं होगा। बच्चे में थेरेपी तभी वर्क करेगी जब आप और आपके थेरेपिस्ट मिल के बच्चे पे काम करेंगे। अब मैं आपको हर रोज करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज बताऊंगी जो आपका होमवर्क है। ज्यादा काम मैं नहीं दूंगी, आपको सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने हैं एवरी डे। आपने क्या करना है? फ्लोर टाइम। इसका मतलब है आपने अपने बच्चे के साथ जमीन पे, फ्लोर पे मैट बिछा के बैठना है। उसके लेवल पे आके वो क्या कर रहा है उसके लीड को फॉलो करेंगे, उसके इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे। इस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फोन, वो पास में नहीं होगा। एंड हम कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे यूजुअली जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे बबल्स यूज कर सकते हैं आप, कार्ड्स यूज कर सकते हैं या फिर एक बॉल यूज कर सकते हैं। अब मैं फ्लोर पे बैठ गई हूँ अपने बच्चे के फेस टू फेस। मेरे हाथ में एक गाड़ी है, मैं उसके पास आके बैठूंगी और पॉज गेम खेलूंगी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे खेलते हैं ये पॉज गेम। सो ये गाड़ी मेरे हाथ में है, मैं इसको चलाऊंगी 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 और एकदम से पॉज कर जाऊंगी। पॉज करके रुकने के बाद मैं अपने बच्चे की तरफ देखूंगी ऐसे। अगर उसने मेरी तरफ जैसे ही आई कांटेक्ट बनाया या देखा या बोला और या दोबारा या स्टार्ट या गो, उस टाइम पे मैं गाड़ी दोबारा चलाने लग जाऊंगी। सो बेसिकली मैं अपने बच्चे के दिमाग को ये सिग्नल दे रही हूँ कि जब वो मेरी तरफ देखता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो उसके ब्रेन में ये रिवॉर्ड सिस्टम फिट हो जाएगा जिससे उसको समझ आ जाएगा कि मेरे चीज़ मांगने से चीज़ होती है या फिर कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है।
इसके अलावा आपको लैंग्वेज मॉडल करनी है, जिसका मतलब है घर पे एक तरीके से अपने बच्चे के साथ बात करनी है। सबसे पहले तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने, आपने शॉर्ट क्लियर फ्रेजेस या वर्ड्स में अपने बच्चे के साथ बात करनी है। कॉमन वर्ड्स, अगर आपका बच्चा भी कुछ भी वर्ड्स नहीं बोल रहा तो आप कॉमन यूजफुल वर्ड्स से शुरू करो, जैसे कि आ जाओ, खोल दो, दे दो, ले लो। सो कॉमन वर्ड्स का यूज आप ज्यादा कीजिए, बार बार कीजिए। बच्चा बोलेगा जब वो वर्ड बार बार सुनेगा, ना कि जब उसको वो वर्ड बार बार पूछा जाएगा। एक सिंपल सी टेक्निक जो कि आप इजीली अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो, वो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी कम्युनिकेशन के लिए। सो कई बारी हम सारा काम खुद से करते रहते हैं, अपने बच्चे को मौका ही नहीं देते, तो आपने ज्यादा मौके ढूंढने हैं जिसमें आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो ये सिंपल टेक्निक को बोलते हैं गिव चॉइसेस। सो से आपने उसको नहला दिया तो आप उसको नहलाने के बाद पूछेंगे रेड ड्रेस या ब्लू ड्रेस, तो चाहे वो एक ड्रेस को पकड़ ले, इशारा कर दे या बोल दे, उतने में भी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए कम्युनिकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये डेली स्ट्रैटेजीज घर पे करके आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। एंड अगर आपको ये यूजफुल लगी वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप और होम टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। एंड लास्टली आई वुड से, अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि घर पे ही ये स्ट्रैटेजीज करूं या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में सेंटर में जाके थेरेपी लूँ, तो एक अच्छे से डिटेल्ड में की हुई असेसमेंट आपको क्लैरिटी दे देगी, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा।